आज हम बात करेंगे कि समभाव क्या है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए आंखें सेम काम करती हैं, दोनों सेम चीजें देखती हैं, पर देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग होता है। अज्ञानी जब देखता है पत्तों को, हवाओं को, पत्थरों को, तो सब में भेद करता है, सब उसे अलग अलग दिखता है। लेकिन ज्ञानी को ऐसा नहीं दिखता। ये बोलता है जो भी है, पत्थर है, हवा है, या उसको देखने वाली चेतना है, सब एक है। हर चीज में समभाव है, तो उसका देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग होता है। ज्ञानी सिर्फ आकार को नहीं देखता है, वो निराकार होता है। हमारे आंख के पीछे भी कुछ है जिससे वो आकार को देख पा रहा है, वहीं से वो निराकार को भी देख लेगा। तो इसलिए ये बोला जाता है कि अगर आप देह हो तो आपको सिर्फ देह ही दिखेगा, अगर आप मात्र एक आंख हो तो आपको आकार ही दिखेगा, क्योंकि आंख आकार देखने के लिए ही बना हुआ है। आपको उसके बारे में समझने में, समभाव लाने में, आपको भीतर से देखना पड़ेगा। आपके आंख के पीछे कुछ है, वहां से देखना पड़ेगा, अपने ज्ञान से देखना पड़ेगा, तब आपको समभाव नजर आएगा। अगर हम किसी भी चीज को अपने भीतर से नहीं देख रहे हैं तो उस चीज के स्रोत के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर हम अपने स्रोत को नहीं जानते, अपने बारे में नहीं जानते हैं, तो किसी भी चीज के बारे में जानना मुश्किल होगा। हमें पहले अपने भीतर के पावर हाउस को समझना पड़ेगा, तब हमें किसी पत्ते के, पत्थर के पावर हाउस के बारे में पता चलेगा। हम अपने बारे में जानते नहीं है, दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन हम ये क्वेश्चन करते हैं कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है। वो तो बाद में समझ में आएगी ना, पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, इस दुनिया को समझने वाला कौन है, हमारा स्रोत क्या है। हमारा स्रोत पता चले तब तो हम पता करेंगे कि दुनिया का स्रोत क्या है। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, बचपन से सिर्फ हम बाहर बाहर ही देखते आए हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही रही है। हमें वहां पे ये नहीं सिखाया जाता कि हम कौन है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, हमारी क्या जिज्ञासा है, उसके बारे में नहीं बताया जाता। दुनियादारी के बारे में ज्यादातर बताई जाती है, सिर्फ दुनिया के बारे में समझाया जाता है। और इसीलिए हमें दुनिया भी ठीक से समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं जानते। तो हम समभाव को कैसे देखेंगे, हम हर सिचुएशन में सेम कैसे रहेंगे। हमें हर जगह भेद सिखाया जाता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये इससे अलग होता है, ये ऐसे अलग होता है। हमें समभाव का नजरिया नहीं बताया जाता है, और इसलिए हम परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि हमें जानना ही पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम दुनिया के बारे में भी जान पाएंगे, तभी हम संभाव क्रिएट कर पाएंगे। हमें लगता है सब कुछ हमें बाहर से मिल जाएगा, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर से मिल जाएगा। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, बाहर से ही जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम के स्रोत को जानने के लिए पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने स्रोत को जानना पड़ेगा, अपने बारे में समझना पड़ेगा, तभी किसी चीज के बारे में हम जान पाएंगे, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। हमें अपनी ओर आना पड़ेगा, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। समभावी हम क्यों जानना चाहते हैं, इस वीडियो में हम समभाव की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप समभाव की स्थिति में रहते हो तो आप किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होते हो। दुख हो, सुख हो, खुशी हो, नाराजगी हो, आप एक जैसे स्थिति में रहते हो, आपके मन में शांति होती है। अगर दुख आया भी है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, परेशान नहीं होगे। ज्यादा खुशी भी मिल गई है तो बहुत ज्यादा उछलोगे नहीं। आपको पता रहेगा कि खुशी आई है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये फायदा होता है समभाव का। अगर आप किसी बड़े सिचुएशन में भी फंसे हो तब भी वहां से आप निकल जाओगे, क्योंकि आपका मन शांत होगा। आप भेद नहीं करोगे, आपको सब चीजें बराबर दिखेगी, सुख दुख बराबर दिखेगा, खुशी नाराजगी सब बराबर दिखेंगे। प्रकृति में जो हो रहा है, हमारे अंदर जो हो रहा है, सब कुछ आपको समभाव लगेगा। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आप निकालोगे, लेकिन परेशान नहीं रहोगे। और ये चीजें होंगी कैसे? ये होगी जानने से। जानने के अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे जानना ही नहीं है, तो मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है, क्या जरूरत है मुझे जानने की?
आप किसे बेवकूफ बना रहे हो? आप हर समय जान रहे हो, लगातार जान रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो जान ही रहे हो। आपका कान क्यों है? आपका आंख क्यों है? आंख के द्वारा, कान के द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ हम जानते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, चाहे अपनी आवाज हो चाहे बाहर की आवाज हो, कुछ ना कुछ तो हम जानते ही रहते हैं। तो हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि मुझे नहीं जानना है। आप जानना नहीं भी चाहोगे तब भी आप कुछ ना कुछ तो जानते ही रहोगे। आंख कान को छोड़ो, अगर आप सोए भी हुए हो और कोई आपका नाक बंद कर दे तो आप उठ जाओगे, आप वहां पे भी जान रहे हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जानने की प्रक्रिया बंद कर दोगे। अच्छा नहीं जानोगे तो बुरा जानोगे, कुछ ना कुछ तो जानोगे, और जानने से ही संभाव आएगा। सिर्फ आंख से देख लेने से, कान से सुन लेने से आपको समझ में नहीं आएगी बात। उसकी गहराई को समझना पड़ेगा, और उसकी गहराई को समझने के लिए पहले अपनी गहराई को समझना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है।